हाय फ्रेंड्स, मैं अब्दुल मलिक मिशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने परमुटेशन पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और उसमें से हमको आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे मान लिए कि ये 10 नंबर मतलब 10 ऑब्जेक्ट हमारे पास ये डिफरेंट है। अब इसमें से हमको 4 या 5 करना है। अगर 4 करना है तो ये टोटल 10 है और ये सी 4 करना है सिलेक्शन, तो ये 10C4 हो जाएगा। अगर 5 करना है तो ये 10C5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। अब इसको हम कॉम्बिनेशन को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया, ए टीम ऑफ 6 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 11 कैंडिडेट्स। तब इसमें कंडीशन है, पहला कंडीशन है इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी डन। मतलब अब 11 लोग हैं, अब 11 लोग में से 6 लोग को सिलेक्शन करने का तरीका, मतलब कितने तरीके से हम लोग 6 लोग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया ये कि 11 लोग हैं, तो यहाँ 11 लिख दिए और सिलेक्ट करना है 6 का, तो ये 11C6 ये आंसर हो गया। फिर यहाँ पे ये दूसरा कंडीशन है इन हाउ मेनी वेज कैन बी इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो दैट ए पार्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द टीम। अब ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा था कि 11 लोग हैं टोटल और जिसमें से सिलेक्शन कितना का हुआ, 6 का हुआ। तो 6 का सिलेक्शन हुआ तो हम लोग 11C6 लिख दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए पार्टिकुलर पर्सन, मतलब उसमें से एक लड़का है जो उसको सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट है पहले से, तो एक सिलेक्ट है पहले से, तो टीम में टोटल कितना बच गया, ये 10 बच गया। अब एक सिलेक्ट है पहले से, तो 5 और लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10C5, ये आंसर हो गया। अब ये तीसरा कंडीशन है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो दैट ए पार्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द टीम। अब ये बोल रहा है कि ये 11 लोग हैं और जिसमें से 6 सिलेक्ट था, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखे थे, 11C6 लिखे थे। अब ये बोल रहा है इसमें से 11 लोग में से एक लोग को हटा दिया, तो अब ये बच गया 10। अब 10 में से कितना सिलेक्ट करना है, 6 को सिलेक्ट करना है, तो ये 10C6 ये आंसर हो गया। अब ये चौथा कंडीशन है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ 2 पार्टिकुलर पर्सन ऑलवेज विश टू कम टुगेदर इन द टीम। अब ये बोल रहा है 11 लोग हैं, अब 11 लोग में से अब ये दो लोग को आना है, ये विश कीजिए कि ये दोनों लोग सिलेक्ट है। तो अब ये सिलेक्ट है, तो अब इसमें केस बनाएंगे। पहला केस होगा कि दोनों एक साथ आ रहा है, और अब ये और दूसरा केस होगा कि दोनों नहीं आ रहा है। तो ये केस फर्स्ट होगा कि दोनों आ गया,
तो 2 सिलेक्ट है, तो ये टोटल नंबर कितना, अब 9 में से 4 को सिलेक्ट करना होगा हमको। तो ये 2 सिलेक्ट हो गया, दोनों एक साथ आ रहा है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 9C4 हो गया। और फिर ये केस 2 है कि अब ये दोनों एक साथ नहीं आ रहा है, तो फिर भी ये अब नहीं आ रहा है, तो भी टोटल मेरे पास 9 है, और ये सिलेक्ट करना है 9 में से 6 को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए 9C6 हो जाएगा। तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 9C मेरा फाइनल आंसर हो गया, 9C4 प्लस 9C6, ये आंसर हो गया। अब ये 5वां कंडीशन है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ 2 particular person डू नॉट विश टू कम टूगेदर इन द टीम। अब ये मान लिए कि वो पर्सन ये A और B है, तो ये कंडीशन क्या क्या हो सकता है कि अगर A आएगा तो B नहीं आएगा, दोनों एक साथ टीम में नहीं आ सकता है। तो मान लिए कि ये पहला A आया, B नहीं आया, दूसरा कंडीशन A नहीं आया, B आया, और तीसरा कंडीशन कि ये दोनों नहीं आया। तो ये A आया और B नहीं आया, तो मेरे पास टोटल ये 11 टीम था, टीम में से 11 था, और ये इसमें से कंडीशन दिया हुआ है 2 पे दिया हुआ है। तो अब 2 पे दिया हुआ है, तो अब इस 11 में से 2 को अलग कर देंगे, तो मेरे पास टोटल 9 बचेगा। अब कंडीशन क्या था, अब ये कंडीशन A और B पे है, तो यहाँ क्या है कि A आएगा, B नहीं आएगा, तो ये इसको बाहर कर दिए, और ये तो पहले से सिलेक्ट है, तो इसके लिए हो जाएगा 9C5, और ये इसके लिए भी सेम होगा 9C5, क्योंकि एक लोग तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब यहाँ अब इस 9C6, अब 9 में से 6 को सिलेक्शन करना है, तब इसका क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ये 1 और ये एक और ये दोनों ऐड होगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 9C5 प्लस 9C6, ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, इन ए हाई स्कूल ए कमिटी हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 बॉयज M1, M2, M3, M4, M5 एंड M6 एंड 5 गर्ल्स G1, G2, G3, G4 एंड G5। अब ये है, अब इस पे कंडीशन है सब पे। पहला केस है कि लेट अल्फा 1 बी दी total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls। अब ये बोल रहा है कि अल्फ़ा 1 एक ऐसी कमेटी है जिसमें 5 मेंबर है, और ये 5 मेंबर में 3 बॉयज होना चाहिए और 2 गर्ल्स होने चाहिए। तो बताना है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना होगा। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 6 है, और जिसमें से सिलेक्ट कितना हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ से 6C3। अब यहाँ एंड है, एंड के बदले में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये गर्ल्स कितना है, 5 है, और सिलेक्शन कितने का हुआ, ये 2 का हुआ, तो ये 5C2। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब फिर ये दूसरा केस है, लेट अल्फा 2 बी दी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट 2 मेंबर्स
and having an equal number of boys and girls। अब ये बोल रहा है कि एक कमेटी है जो अल्फ़ा 2 है। अब उस कमेटी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और उस मेंबर में 2 मेंबर में भी अगर एक लड़की को सिलेक्ट करते हैं तो एक लड़का को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने केस होंगे? तो पहला केस हो गया कि एक गर्ल्स हो गया और एक बॉयज हो गया। फिर दूसरा 2 गर्ल्स 2 बॉयज। फिर ये तीसरा 3 गर्ल्स 3 बॉयज। फिर ये चौथा 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। फिर पांचवा 5 गर्ल्स और 5 बॉयज। अब ये 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये गर्ल्स कितना है टोटल 5 है और ये बॉयज 6 है, तो 6 नहीं होगा 5 होगा। तो अब इसके लिए लिख सकते हैं कि ये 6 बॉयज है तो ये और ये एक का सिलेक्शन हुआ तो 6C1 इंटू 5C1 प्लस 6C2 इंटू 5C2 प्लस 6C3, यहाँ 3 का सिलेक्शन हुआ तो 6C3 इंटू 5C3 प्लस 6C4 इंटू 5C4 और ये 6C5 इंटू 5C5। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब ये तीसरा केस है कि लेट अल्फा 3 बी दी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज 5 मेंबर्स एट लीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स। अब इसमें से कंडीशन दे दिया कि उसमें उस कमेटी में 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो ये क्या है कि 2 गर्ल्स होनी चाहिए तो और उस कमेटी में 5 मेंबर हैं तो ये 3 बॉयज़ को रख लिए और ये 2 गर्ल्स को रख लिए। गर्ल्स पे एटलीस्ट 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स को रख लिए और फिर ये 2 बॉयज़ कर दिए और ये 3 गर्ल्स कर दिए। बॉयज़ पे तो कंडीशन दिया हुआ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स पे दिया हुआ है कंडीशन, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये 1 बॉयज़ हो गया और फिर ये 4 गर्ल्स हो गया। और या तो ये ऐसा कंडीशन होगा कि बॉयज़ एक भी नहीं रहेगा और गर्ल्स 5 गर्ल्स होगी। तो अब इसका ये लिखते हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा कि ये बॉयज़ कितना है 6 था और सिलेक्शन कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है और ये फिर गर्ल्स कितना है 5 है, सिलेक्शन कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है और फिर और इसमें से बॉयज़ 6 है फिर सिलेक्शन कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है इनटू गर्ल्स 5 है सिलेक्शन 3 का हो रहा है। फिर ये बॉयज़ 6 है और सिलेक्शन 1 का हो रहा है और गर्ल्स 5 है सिलेक्शन 4 का हो रहा है और इसमें तो बॉयज़ का सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, इसमें सिर्फ गर्ल्स का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये 5C4 तो मेरा फाइनल आंसर हो गया। सबको ऐड कर देंगे तो ये 6C3 इंटू 5C2 प्लस 6C2 इंटू 5C3 प्लस 6C1 इंटू 5C4 प्लस 5C4 ये आंसर हो गया। अब ये चौथा केस है लेट अल्फा 4 बी दी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज 4 members having at least 3 girls and such that both M1 and G1 are
नॉट इन कॉमिटी टुगेदर। अब ये कंडीशन दे दिया हो, अब ये कंडीशन दे दिया होगा कि कोई एक कमेटी है, ये अल्फ़ा 4, अब जिसमें 4 मेंबर्स का एक कमेटी अल्फ़ा 4, जिसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए, और उसमें कंडीशन दे दिया कि बॉयज़ और गर्ल्स में एक पार्टिकुलर बॉयज़ और एक पार्टिकुलर गर्ल्स, वो दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए कमेटी में। तब इसके लिए कितने केस होंगे ये देखिए। तब ये 4 बॉयज़ होनी चाहिए, एक कमेटी में 4 मेंबर होनी चाहिए, तो ये इसके लिए एक बॉयज़ और ये 3 गर्ल्स पे कंडीशन दिया है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो ये 3 गर्ल्स हो गया। और फिर ये दूसरा होगा कि एक भी बॉयज़ नहीं होगा और चारों गर्ल्स होगी। तो अब इसमें बोल रहा है कि M1 और G1 दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, तो ये पहला केस कर लिए कि ये M1 आएगा तो ये G1 नहीं आएगी, फिर ये M1 नहीं आएगा तो ये G1 आएगी, और फिर ये M1 और ये G1 दोनों उसमें नहीं आया। तो अब इसके लिए M1, अब ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था, 6 था, जिसमें सिलेक्शन कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। और ये गर्ल्स है, गर्ल्स टोटल कितना है, 5 है, और 5 में से ये G1 को बाहर कर दिए तो बच गया कितना, 4 बच गया, यहाँ इंटू होगा 4 हो गया, और 4 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का करना है, तो ये 4C3 हो गया। और फिर ये बॉयज़ कितना है, 6 है, जिसमें M1 को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कितना बच गया, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 5, और 5 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 1 का करना है, और फिर ये इंटू, अब ये गर्ल्स कितना है, 5 है, 5 में से ये G1 भी आ रही है, तो ये 5C3 हो गया। और फिर ये बॉयज़ कितना है, 6 है, और ये M1 को बाहर कर दिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 5 बच गया, और सिलेक्ट 1 का कर रहे हैं, तो ये 5C1 हो गया। और इंटू, अब ये गर्ल्स कितना है, 5 है, और जिसमें G1 बाहर हो गया, तो ये 4 बच गया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, और सिलेक्शन कितने का करना है, 3 का करना है, तो ये 4C3 हो गया। और इसके लिए बॉयज़ तो है ही नहीं, बॉयज़ का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ गर्ल्स का हो रहा है इसमें, और ये 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तब ये इस सभी केस को ऐड कर देंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 6C1 इंटू 4C3 प्लस 5C1 इंटू 5C3 प्लस 5C1 इंटू 4C3 प्लस 5C4, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।